चलो इसी को कंटिन्यू करेंगे। रिवाइज करके आया कल का? यस। ठीक है। Yes. दो तरह की बायसिंग की थी हमने, फॉरवर्ड एंड Reverse. ठीक है। ये सब्जी वाला किधर है? चलो ठीक है, आज हम करते हैं उन्हीं बायसिंग में इनपुट और आउटपुट, मतलब करंट और वोल्टेज के ग्राफ जो हैं वो कैसे बनते हैं उसका। तो अगला जो टॉपिक बनाएंगे हम, उसमें लिख लो IV कैरेक्टरिस्टिक्स या VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किधर है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टर की स्पेलिंग क्या होता है? अरे यार स्लो चल रहा है। ऑफ PN जंक्शन डायोड, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो पहले फॉरवर्ड बायस के लिए बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे रिवर्स बायस के लिए। तो फॉरवर्ड बायस में जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, VI ग्राफ है, वो कैसा बनता है? हमने कल इसकी एक झलक की थी, रिमेम्बर दैट? वो की थी कि नहीं की थी? भूल गए हैं। वो नॉन ओमिक वाला। हाँ वही बस। अच्छा वो तो ठीक। की थी ना, उसमें एक वोल्टेज बताई थी जिसको क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर। हाँ, पोटेंशियल बैरियर। और उसको इधर ग्राफ में हम क्या बोलते हैं? नी बोलते हैं इसको कुछ। नी वोल्टेज। क्यों नी वोल्टेज बोलते हैं उसको? बिकॉज शेप जैसी लगती है। दिस इज नी वोल्टेज। इस तरफ है I, इस तरफ है V। जैसे जैसे हम V बढ़ाएंगे I बढ़ता जाएगा, लेकिन घुटने तक इसने I ने क्यों नहीं बढ़ी है? क्योंकि घुटने तक क्या हो रहा है? पोटेंशियल बैरियर है। ये पोटेंशियल बैरियर तक क्या होता है? पोटेंशियल बैरियर से अगर अप्लाइड वोल्टेज कम होगी तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। अगर हम पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करेंगे तभी तो करंट फ्लो कर पाएगा। यस और नो? यस सर। तो ये है नी वोल्टेज, जिसकी वैल्यू हमें याद है। ऑफ सिलिकॉन कितनी है? 0.7 और अपनी जर्मेनियम की 0.0. ठीक है। तो दिस इज ग्राफ ऐसा है, तो नॉन ओमिक है वो हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, the current flows due to the majority charge carriers if the applied voltage is greater than the potential barrier VB। potential barrier मतलब नी voltage, that is knee voltage in the graph। ओके, तो इसमें शक, ये इंपॉर्टेंट है VI कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो बोर्ड वालों का स्पेशली। अब बहुत बार एक बार नहीं बहुत बार आ चुका है बोर्ड में। 2 नंबर में सवाल आता है भाई इनपुट के और इनपुट आउटपुट के फॉरवर्ड और रिवर्स में कैरेक्टरिस्टिक
मतलब ग्राफ, ठीक है, क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक की लिखा होता है, इसलिए समझ जाना। फिर बनाते हैं किसके लिए, रिवर्स बायस के लिए। रिवर्स बायसिंग में करंट किसकी वजह से होता है? माइनॉरिटी चार्ज। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी में मतलब होना बहुत ही कम है, हाँ कहना। यस सर। यस। अब इसकी वजह से क्या होता है, अगर मैं उल्टी वोल्टेज लगाता हूं, उल्टी ऑफ ये उल्टी देन दिस अपना फॉरवर्ड बायस, मतलब मैंने पी को रिवर्स में, पी को किसके साथ कनेक्ट किया जाता है फटाफट? नेगेटिव के नेगेटिव एन के साथ, नेगेटिव नहीं एन के, सॉरी मैंने पी को पूछा है नेगेटिव नेगेटिव के साथ ही P हमने के पी साथ। पूछा है। अरे अरे सही बात है, पी को किसके साथ किया जाता है? नेगेटिव या लोअर पोटेंशियल के साथ। और negative of the battery repels the Electron. negative of the battery repels the electrons of the p. Electrons of the p are minority in number, ठीक है, तो इसलिए जो करंट है वो किसकी वजह से है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से है। माइनॉरिटी बहुत ही कम होने की वजह से क्या मैं बोल सकता हूँ ये करंट भी बहुत ही थोड़ा होगा? यस यस। मैंने वोल्टेज थोड़ी और बढ़ा दी, रिवर्स में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़े से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मान लो पहले 100 मान, बेचारे 100 ही तो पहले 50 क्रॉस कर रहे थे, अब 70 करने लग जाएंगे, अब 90 करने लग जाएंगे, 100 करने लग जाएंगे। वो लाखों में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये सैकड़ों में, हंड्रेड्स में है, वो लाखों में है। तो ये बहुत ही जल्दी 100 नंबर क्रॉस करने लग जाएगा, बहुत ही जल्दी, क्या मैं बोल सकता हूँ ये बहुत ही जल्दी सैचुरेट भी कर जाएगा करंट। यस यस। तो सैचुरेशन को हम ग्राफ में कैसे शो करते हैं? अगर सैचुरेशन आ गई दैट मींस उसमें करंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट सी हो जाती है। इसका ग्राफ हम बनाते हैं, इसका हम ग्राफ जो बनाएंगे दैट विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज बोथ द voltage as well as the current are in opposite direction as if we compare it with the forward bias. Yes or no? यस सर। तो इसलिए इसका ग्राफ जो हम किस क्वाड्रेंट में बनाते हैं, हम बनाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, इसमें I भी नेगेटिव होगा और V भी नेगेटिव होगा। तो इसका ग्राफ शुरू करते हैं हम ओरिजिन से, थोड़ा सा जैसे जैसे मैंने इधर V है, इधर I है, ओ यार उल्टा कर दिया, इधर I है, इधर भी x एक्सिस पे हमने V लिया हुआ है पहले भी। जैसे जैसे मैं V को बढ़ाना शुरू करूंगा I भी बढ़ेगा, यस सर। लेकिन वो बढ़ा यहीं तक, इसके बाद जाके क्या हो गया, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, दैट इज सैचुरेट कर गया। क्या कर गया वो? सैचुरेट कर गया। तो यहाँ पे जाके सैचुरेट कर गया, और जैसे जैसे मैं और बढ़ाता जाऊंगा करंट में अंतर नहीं आएगा, बट डायोड की एक सहनशीलता होती है, क्या होती है, एक सब्र की जब सीमा होती है, यस और नो? यस। तो जब वो सीमा लांग जाएगा तो डायोड जो है वो ब्रेक डाउन कर जाएगी। क्या कर जाएगी? ब्रेक डाउन कर जाएगी। ब्रेक डाउन क्यों करेगी वो हम अलग से टॉपिक भी करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बता भी देता हूँ तुम लोगों को कि क्या होता है जब मैं रिवर्स में वोल्टेज लगाता जा रहा हूँ, उसके अंदर प्रेजेंट जो चार्ज कैरियर्स है, देखो माइनॉरिटी को भगा रहे हैं, यस और नो? कौन से चार्ज कैरियर्स को भगा रहे हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके साथ एसोसिएटेड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा लगाऊंगा उतने ज्यादा चार्ज कैरियर्स एक्सेलरेट होंगे। ज्यादा एक्सेलरेशन की वजह से वो चार्ज कैरियर्स
जब कोवेलेंट बॉन्ड्स को टकराते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तो जो डिप्लीशन रीजन में कोवेलेंट बॉन्ड्स जो बने थे बेचारे, वो इन एक्सेलरेटेड चार्ज कैरियर्स की वजह से टूट जाते हैं। और इतने कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं, इतने कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं उस सैचुरेशन पे आके, जब हद हो गई, तब millions of electrons and holes are created. When this much number of electrons and holes, that is charge carriers, are created, then the value of current will shoot. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो करंट की वैल्यू शूट कर जाती है, मतलब इस पॉइंट पे आके करंट जो है वो, करंट वाली लाइन जो है वो ऐसे चली जाएगी। करंट की वैल्यू इट increases suddenly, and this state is known as breakdown of the diode. इसका नाम होता है avalanche breakdown, वो अलग से हम टॉपिक करेंगे। यहाँ पे सैचुरेशन आ गई, ये फोटो सी बना लो। यहाँ पे लिख लेते हैं, फोटो बन गई। Yes, sir. एक सेकंड। फोटो बना ली। Yes, sir. ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं when the diode is reverse biased, the current is due to minority charge carriers. ठीक है, since these are very less in number, so the current saturates very soon. That is at very less value of reverse voltage. ठीक है, ये हो गया रिवर्स बायस का। फिर ये जो ब्रेकडाउन है उसको अलग से एक्सप्लेन करते हैं हम ब्रेकडाउन में। अगर इसका इकट्ठा ग्राफ बनाना है हम इकट्ठा ही बना सकते हैं। इट विल बी लाइक, दोनों को कंबाइन करने वाला फंडा है और कुछ नहीं। इट विल बी लाइक इधर से ऐसे गया और इधर से
This is the combined graph. This is forward region and this is reverse operating region. ठीक है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाता है इसका। रिवर्स वाला बहुत ही कम होता है, वेरी लेस, माइक्रो एम्पियर्स में होता है। फॉरवर्ड वाला मिली एम्पियर्स में होता है, ज्यादा होता है। रीजन यू गाइस नो वेरी वेल। चलो अब ब्रेकडाउन की बात करेंगे, दैट इज एवलांच ब्रेकडाउन, इसको बोलते हैं। डू यू नो एवलांच, कभी सुना है नाम? इंग्लिश मतलब जनरल टर्म है वैसे ये। एवलांच सर, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਗਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਾੜ ਦਾ। हाँ बिल्कुल सही बात है। ਹਾਂਜੀ सर। बर्फ दे पहाड़ जो गिरदा है एकदम, है ना, सडनली Yes, जब कोई पहाड़ गिरता है उसको एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं, एवलांच बोलते हैं ना। वो देखिए मूवी चेहरे, अमिताभ बच्चन वाली? नहीं। नहीं सर। नहीं सर। ऑफलाइन वाला में तो देख रखी थी काफी। तुम ज्यादा पढ़ने वाले हो? नहीं सर। हम मूवी कम देखने वाले हैं सर। पुरानी मूवी पुरानी है ये। वो आपके बाद में वो वंशिका वगैरह सारे वो होंगे जो आ रहे हैं ऑफलाइन। हाँ जो ऑफलाइन आ रहे, नहीं पुरानी नहीं है मूवी तो नहीं है। नहीं सर, वो जो आपके बैच में आ रहे हैं वंशिका अर्शिया वगैरह, ये सब पुरानी मूवीज बहुत देखते हैं। पुरानी नहीं है सर। अरे पुरानी मूवी नहीं है ना? नहीं देखी। हमने नहीं देखी। चलो फिर तो क्या उसमें होता है एवलांच दिखाया है उसमें। मैंने कहा था चलो शायद देखा हो तुम लोगों ने। सर इसी के कारण जो एलईडी वो फ्यूज कर जाती है जब हाई वोल्टेज देते हैं। नहीं यार, उसको तो हम फॉरवर्ड बायस लगाते हैं ना, ये तो रिवर्स में होता है। रिवर्स को कहते हैं ये एवलांच। रिवर्स को कहते नहीं है, रिवर्स में एवलांच ब्रेकडाउन होता है। हाँ वही रिवर्स एवलांच। वही नहीं है भाई, फर्क है दोनों में। क्या सर? अबे रिवर्स तो लग ही सकता है, रिवर्स में जरूरी नहीं है ब्रेकडाउन हो। रिवर्स में ब्रेकडाउन तब होगा अगर हम उसके साथ ज्यादती करेंगे, समझ रहे हैं? यस सर। अगर धक्का हमने किया ही नहीं तो ब्रेकडाउन क्यों होगा? भावना ठीक है। दिस इज वी avalanche breakdown. इस तरफ है आई। As the reverse voltage इसकी ब्राइटनेस और कम करना है यार, शायद ज्यादा चल जाए। As the reverse voltage is increased, the minority charge carriers are accelerated
mode at a certain reverse voltage, the acceleration of the बताइए, the acceleration increases to such an extent that they start colliding with the atoms in the depletion region. Thereby breaking huge number of covalent bonds. This results in generation of huge number of electrons and holes. This results in generation of huge number of electrons and holes, that is huge amount of reverse breakdown current. ये जो फ्लड आ गया, इस फ्लड को हम एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं, ठीक है। दिस फ्लड लाइक मल्टीप्लिकेशन किसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है? ऑफ द चार्ज कैरियर्स। is called avalanche breakdown. और डायोड खराब हो जाती है, resulting in permanent damage of the diode. ठीक है जी, ये हो गया एवलांच ब्रेकडाउन। अब कुछ सवाल करेंगे। सवाल करने, देखो सवालों में, क्वेश्चंस में क्या होता है, जनरली आपको फॉरवर्ड बायस दिया होगा या फिर रिवर्स बायस दिया होगा, और डायोड या तो आइडियल होगी या फिर प्रैक्टिकल होगी। तो आपको क्या करना है, अगर फॉरवर्ड बायस दे रखा, इसको लिख के लेते हैं, लिखो फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, आइडियल डायोड की हम फॉरवर्ड में कितनी होती है रेजिस्टेंस, रिमेंबर दैट? 0
0 0 और रिवर्स में infinite इंफिनिटी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो या तो ये फॉरवर्ड होगी या रिवर्स होगी। फॉरवर्ड में या तो डायोड आइडियल होगी या फिर प्रैक्टिकल होगी। अगर इसमें आइडियल डायोड है तो रेजिस्टेंस हम लेते हैं उसकी, रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस इज 0 एंड जो VB होती है वो भी हम क्या लेते हैं, 0। लेकिन अगर प्रैक्टिकल है तो इसका जो चीजें हैं वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। RF भी नॉन जीरो गिवन होगा कुछ, अगर लेना है ये भी कुछ नॉन जीरो गिवन होगा, जो भी लेना है मतलब उसका डेटा अपने को सवाल में गिवन होगा। अगर रिवर्स बायस है उस केस में जो आइडियल डायोड है उसकी रेजिस्टेंस क्या लेते हैं हम, इट विल बी इंफिनिटी। और V का तो सेंस ही नहीं बनता, रिवर्स बायस हो गई तो खत्म बात, कहानी ओपन सर्किट हो गई। हाँ के ना? यस R इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? कोई करंट फ्लो नहीं करता है, ओपन सर्किट है। हाँ ठीक है, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। और इसकी जो भी गिवन होगी वो लेनी है, VB भी जो गिवन होगी वो लेनी है। ठीक है, प्रैक्टिकल का तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आइडियल में हमें अपने आप से लेना पड़ती है चीजें। दिस इज मतलब इसमें डायोड बिहेव्स एज, डायोड बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट एंड इसमें डायोड बिहेव्स एज ओपन सर्किट। चिपका लिया। yes sir चलो, ठीक है, सवाल करो।
ठीक है मिलन, करेक्ट। हाँ भाई, बाकी लोग एक सेकंड। जागृति करेक्ट। अग्रवाल करेक्ट, सिमर करेक्ट। सर मेरा आंसर नहीं आया आपके पास। ना, निष्ठा का भी नहीं आया। नहीं, आ गया दीप्ति और निष्ठा। ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट। यहाँ पे बैटरी लगी है। इनमें से कौन सी डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है? B1 D1 ऊपर वाली D1 सबसे forward biased and D2 is रिवर्स। reverse। it is reverse biased। ये दिख रहा है हमें? यस। तो अगर D1 फॉरवर्ड बायस्ड है तो इसकी जगह फॉरवर्ड रेजिस्टेंस लगा दें 50 ओम जो हमें गिवन है। यहाँ पे साथ में 150 ओम की लगी हुई है सीरीज में ऑलरेडी। यहाँ पे 50 ओम की लगी हुई है और यहाँ पे 100 ओम की लगी हुई है। D2 इज रिवर्स बायस और रिवर्स रेजिस्टेंस कितनी है? इन्फिनिटी। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है, दैट मींस यहाँ पे ओपन सर्किट बनाना पड़ेगा। यस और नो? यस। यस बस खत्म सवाल। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 300। Therefore, I is equal to 6 by 300, that is 0.02 ampere. Answer. कोई शक? नो सर। ठीक, अगला सवाल। जल्दी जल्दी करो।
नहीं जागृति, लास्ट मिनट। दरब जो ठीक है, जागृति नहीं, मिलन नहीं। यहाँ पे हमारे पास P मैक्सिमम डायोड की अगर हम बात करें, डायोड की हमें P मैक्सिमम दे रखा है 100 मिलीवॉट। V पता है डायोड के अक्रॉस 0.5 वोल्ट, इसके अक्रॉस हमारे पास V ऑलरेडी दे रखा है 0.5 वोल्ट। तो हम यहाँ पे P इज इक्वल टू VI यूज करके मेरे पास I आ जाएगा, दैट विल बी 100 मिलीवॉट अपॉन 0.5 वोल्ट। तो देयरफॉर I आ जाएगा मेरे पास 200 मिली एम्पियर, दैट इज 0.2 एम्पियर। हाँ के ना? Yes, sir. यहाँ पे इसके अक्रॉस आधा है, मतलब इसके अक्रॉस कितना होगा 1 वोल्ट। Yes, sir. तो R के अक्रॉस V is equal to IR लगा दो, therefore I get R is equal to V by I, that is 1 by 0.2, that is 5 ohm। ठीक है? Yes, sir. क्लियर? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करो। Have to be really quick actually, मेरा लाइट का झोल जो है 20%। तुम लोग अप्रोच बताना, I'll tell you, ठीक है? उसके बाद आंसर निकालोगे, टाइम लगेगा, you don't have that much time today। पहले पार्ट का तो आ गया, पहले पार्ट का क्या आ जाएगा? वो तो आ गया, मतलब कितना आ दूसरे गया? 10 power 6। करेक्ट। दूसरे पार्ट में सोचो क्या करेंगे। फर्स्ट पार्ट का सबका आ गया होगा अभी तक तो। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V by D, Yes. Yes, sir. that is 0.5 volt divided by 5 into 10 power minus 7, that is 10 power 6 volt per meter। इसमें तो कोई मुश्किल है था नहीं। दूसरे पार्ट में दिमाग लगाने वाली बात है, लगाओ दिमाग, जरा दिमाग लगा के बता दो, बस कैलकुलेशन हम बाद में कर लेना तुम लोग घर पे। सर मैंने सोचा तो है, बोलूं? हाँ बोलो। सर वो एक्सेलरेशन निकालेंगे QE by m से, और v square minus u square is equals to 2as। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात। तो वी आर यूजिंग मोशन इन 1D, v square, थर्ड इक्वेशन लगेगी यहाँ पे v square minus u square is equal to 2as, because we have इनिशियल वेलोसिटी, जहां यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा किधर से, किधर चला है, किधर से चला है, इधर से
किसने एन बोला है? साइड से चला है P। एन साइड से चल रहा है और पी तक जा रहा है। विल इट रिटार्ड और एक्सेलरेट? It will retard इट विल रिटार्ड, क्योंकि पी साइड में क्या बनता है, कौन सी दीवार? Negative. negative। इस तरफ बनती है नेगेटिव दीवार, इस तरफ बनती है पॉजिटिव दीवार। अरे हाँ के ना, Yes sir। तो इलेक्ट्रॉन इधर से चला और इधर जा रहा है, तो इट विल रिटार्ड। हम इक्वेशन लगा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है जी। तो ए पार्ट का तो ये हो गया, बी पार्ट में हमें लगाना है पहले एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स अपॉन मास। रिटार्डिंग है, रिटार्डेशन है, माइनस है, हो जाएगा माइनस क्यू ई बाय एम। हमारे पास क्यू भी है, ई भी है और एम भी है, ई निकल चुका है। उसके बाद लगा देंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2qe by m into d। ठीक है, वी हैव द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग। u की वैल्यू कितनी है? 5 into 10 power 5। 5 into 10 power 5। बाकी सब हमारे पास वैल्यूज हैं। इसको सॉल्व करके आई विल टेल यू द आंसर। इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 2.7 into 10 power 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आंसर नोट कर लो, यू विल ट्राई इट आफ्टरवर्ड्स। नोट कर लिया, चिपका लिया ये? Yes। अगला जो सवाल है वो है ये। तुम लोग क्वेश्चंस बाद में लिखना, स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है? फिलहाल आंसर सॉल्व करते रहो। हुआ कुछ? एक सेकेंड सर, इसमें मतलब वही रिवर्स और फॉरवर्ड देख के करना है ना, कि फॉरवर्ड लगेगा तो क्या होगा, बिल्कुल बैकवर्ड लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना, ऐसे ही करना है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना एक आसान तरीका होता है। देखो, ये जो हमारे पास इनपुट सिग्नल दे रखा है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट दिस इज? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर पहले इनपुट में गया -5, तो हम क्या करेंगे, ये नीचे एक साइड को इसको ग्राउंड मान लो, है ना? तो हम जब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इधर -5 आया पहले केस में, ठीक है? स्टेप 1 में क्या आएगा, इधर ऊपर -5 आया। तो जब ऊपर -5 आ रहा है तो ये वाली जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हुई, रिवर्स बायस हुई? रिवर्स बाय। Reverse bias. अगर रिवर्स बायस हुई तो क्या उधर से कुछ निकलेगा? नहीं। नहीं। वो तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगी, यस और नो? यस। Yes। तो आउटपुट विल बी अरे आउटपुट विल बी, सिमर तुम्हारा आंसर सही है। अरे इधर से कनेक्शन ही नहीं है, तो अगर इधर से तार ही टूटी हुई है तो बाहर कुछ मिलेगा मेरे को? नहीं।
नहीं नहीं मिलेगा तो आउटपुट इज 0. यस और नो? Yes. आउटपुट विल बी 0. ठीक है, तो स्टेप 1 में हम लिख लेंगे when -5 volt is applied, the diode is reverse biased, therefore V across RL will be 0. फिर जब यहाँ पे फॉरवर्ड बायस लगा, सॉरी +5 लगा, तो डायरेक्ट फॉरवर्ड बायस हो जाएगी. Yes. यस. फिर हमें आउटपुट, आइडियल डायोड है तो वो उसने कुछ खाया, नहीं. नहीं. तो सारा का सारा किधर मिल गया हमें? आउटपुट Resist. आउटपुट Output. आउटपुट में. तो आउटपुट में मतलब कितना आ गया मेरे पास? जितना इनपुट दिया था. 5 Five. +5 वोल्ट आ गया. दैट मींस पहले 0 फिर 5, तो आंसर विल बी D. when 5 volt is applied, the diode is forward biased, therefore VRL is 5. तो आंसर आ जाएगा ये. सर ये ऑप्शंस का मतलब क्या है, ये जैसे ड्रॉ कर रखा है उसका? ऑप्शन ये देखो ऐसे ड्रॉ किए हैं इसमें. ये हमारे पास ओरिजिन वाली लाइन है, तो यहाँ पे पहले 0 आया आउटपुट, फिर 5 आ गया. अच्छा, गई. This is 0. Oh my God, what happened? यहाँ 5 आ गया. हाँ जी सर, आ गया. ये तो ओरल सवाल है. आप लोग एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट बी एंड सी कर सकते हो. ठीक है, तो कर लो. नेक्स्ट वीक में डिस्कशन है, उसको कर लेना. एक्सरसाइज 0 1 पार्ट बी एंड सी. डी वाला पार्ट कल हो जाएगा. ओरल है 15 सेकंड में आंसर, 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए इसका. पेपर पेन उठाने की जरूरत नहीं है. करेक्ट सिमर, गुड. सिलिकॉन का कोई काम नहीं था ना यहाँ पे, मतलब करंट वगैरह में. ना, चलो देखो, अब सुनो मेरी बात. जर्मेनियम कितने वोल्टेज पे खुल जाएगी? 0.3. जर्मेनियम खुल जाएगी 0.3 पे. और जैसे ही जर्मेनियम खुली तो करंट बहना शुरू हो जाएगा. यस और नो? यस सर. तो उसके लिए सिलिकॉन की कंडक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन पैरेलल में है, तो वोल्टेज दोनों के क्रॉस सेम होनी चाहिए. जर्मेनियम पहले खुल गई और वहां पे वोल्टेज 0.3 खाना शुरू कर दिया, तो दैट मींस वोल्टेज वहां पे फिक्स हो गई. कहां पे? ए बी के अक्रॉस. अगर मैं इसको नाम देता हूं ए, इसको नाम देता हूं बी, तो वोल्टेज वहां पे फिक्स हो गई. 0.3 12 चली, 0.3 उड़ गई, तो बाकी कितनी बच गई पीछे? 11.7. 11.7 वोल्ट. इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो इसमें लिख सकते हैं बिकॉज जर्मेनियम विल स्टार्ट कंडक्टिंग
earlier at 0.3 volt and germanium and silicon are in parallel. Therefore, voltage across AB is equal to voltage across germanium is equal to voltage across silicon is equal to 0.3 volt. Now fix हो जाना. Therefore, voltage at Y is equal to nothing but 12 volt minus 0.3 volt, that is 11.7 volt. Answer. Is that clear? Yes, sir. Yes. ठीक है. मुझे ना एक सवाल और कराना था तुम लोगों को. मुझे लगता नहीं है कि तब तक ये चलेगा. लेट्स सी. इसी का बी पार्ट लिखो एक. यहाँ जर्मेनियम लगी है, वही यहाँ सिलिकॉन लगी है, यहाँ सप्लाई वोल्टेज है. यहाँ
ये सर कहते लीव कर दो, ठीक है। फिर बोल लो भाई कोई, ठीक है। ठीक है। ठीक है।